कॉन्स्टिट्यूशन क्लब का भव्य शुभारंभ सीएम भजनलाल कार्यक्रम में मौजूद है। आपको दिखाते हैं सीधे तस्वीर। तो कॉन्स्टिट्यूशन क्लब का भव्य शुभारंभ आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। सीएम भजनलाल कार्यक्रम में मौजूद है और इससे पहले भी तस्वीर देखने को मिली कार्यक्रम शुरू होने से पहले, जहां पर पूजा अर्चना का दौर भी देखने को मिला। और अभी आपको ये सीधे लाइव तस्वीर टीवी स्क्रीन पर जयपुर से दिखा रहे हैं। कॉन्स्टिट्यूशन क्लब का भव्य शुभारंभ सीएम भजनलाल कार्यक्रम में मौजूद है। जयपुर लोकसभा बिरला पहुंचे कॉन्स्टिट्यूशन क्लब, बिरला कॉन्स्टिट्यूशन क्लब का भव्य शुभारंभ। सर्वप्रथम मैं आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, नमस्कार करता हूं। मित्रों, आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है। इस अवसर पर भी मैं प्रदेश की मातृशक्ति को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। आज हम सब यहाँ राजस्थान विधानसभा परिसर में निर्मित कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ राजस्थान के शुभारंभ के ऐतिहासिक अवसर पर एकत्रित हुए हैं। इस अवसर पर आप सभी के बीच उपस्थित होना मेरे लिए गर्व एवं सम्मान की बात है। यह क्लब केवल इमारत ही नहीं बल्कि विचारों के आदान प्रदान, लोकतांत्रिक मूल्यों को मजबूत करने का एक सशक्त मंच है। 1952 में विधानसभा के प्रथम सत्र से लेकर के आज तक इसके चुने गए जनप्रतिनिधियों ने राज्य के विकास और जनकल्याण के लिए अथक प्रयास किया है। कॉन्स्टिट्यूशन क्लब इसी गौरवशाली परंपरा को और सशक्त बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इसमें विश्व स्तरीय सुविधाएं विकसित की गई हैं जो इसे एक आधुनिक उपयोगी केंद्र बनाती हैं। इस क्लब की उपयोगिता को समझना आवश्यक है। यहाँ विधानसभा के वर्तमान और पूर्व सदस्यों के लिए एक ऐसा स्थान उपलब्ध होगा जहाँ वे आपस में विचार विमर्श कर सकें, नीतियों पर चिंतन मनन कर सकें, समाज के विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े प्रबुद्ध व्यक्तियों के साथ संवाद भी स्थापित कर सकें। यह क्लब केवल विधायकों के लिए नहीं बल्कि राजस्थान विधानसभा सचिवालय के अधिकारियों, विशिष्ट नागरिकों, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त व्यक्तियों के लिए भी खुला है। यहाँ आजीवन सदस्य, साधारण सदस्यता, विशेष सदस्यता, सामान्य सदस्यता जैसे विभिन्न विकल्प उपलब्ध हैं जो इसे समावेशी बनाते हैं। राजस्थान विधानसभा के सदस्यों को इससे कई लाभ मिलेंगे। इससे पहले ये क्लब एक बौद्धिक मंच के रूप में कार्य करेगा। यहाँ विधायकगण अपने अनुभव साझा कर सकेंगे और राज्य के विकास के लिए नवीन विचारों का आकार दे सकेंगे। यहाँ उपलब्ध आधुनिक सुविधाएं जैसे पुस्तकालय, सभागार, विश्राम क्षेत्र उनकी कार्यक्षमता को बढ़ाने में सहायक होगी। यह क्लब सामाजिक और सांस्कृतिक गतिविधियों का केंद्र बनेगा। इससे विधायकों को अपने व्यस्त जीवन को संतुलित बनाने में मदद मिलेगी। इसके अलावा यहाँ होने वाले संवाद और सहयोग से विधानसभा के कार्यों में अधिक पारदर्शिता और प्रभावशीलता भी आएगी। यह क्लब लोकतंत्र के मूल सिद्धांतों, संविधान, समानता और जनप्रतिनिधित्व को मजबूती देने का प्रयास है। यहाँ आने वाले प्रत्येक व्यक्ति को यहाँ संविधान की गरिमा और विधायी प्रक्रिया के महत्व का एहसास होगा। ये केवल एक भवन नहीं बल्कि एक विचार है, एक ऐसा विचार जो राजस्थान को प्रगति के पथ पर आगे ले जाएगा। अंत में मैं इस क्लब के निर्माण में योगदान देने वाले सभी लोगों का, विधानसभा अध्यक्ष महोदय, सचिवालय और अन्य सहयोगियों का हृदय से धन्यवाद ज्ञापित भी करता हूँ। और ये एक नई परंपरा रही है कि अगर हम नए मकान के अंदर जाते हैं तो उसमें कुछ ना कुछ अनुष्ठान करके ही जाते हैं। मैं देख रहा था कि हमारे मित्र पहले तो कहा कि कोई दिक्कत नहीं है और वो आ भी गए, लेकिन कौन सा उनके पास प्रेशर ऐसा था। इसमें सहभागिता में कोई ऐसी बात नहीं थी। आप भी अगर गए हैं, कहीं नए मकान में जाते हैं, कहीं नयापन या महसूस करते हैं तो आप भी कहीं ना कहीं अच्छे कार्य को एक विधि विधान के द्वारा उसमें शुभारंभ करते हैं। मैं कहना चाहता हूं कि ऐसे अवसर आते हैं, इनमें लगना चाहिए कि हम राजस्थान के विकास के लिए, राजस्थान की समस्या के लिए, राजस्थान के 8 करोड़ जनता के लिए काम कर रहे हैं। अगर हम इस बात का सोच रखेंगे तो हमारी मूल धारणा को हम भूल जाएंगे। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, माननीय अध्यक्ष महोदय ने इस का शुभारंभ किया है।
सभी की सहभागिता के लिए उन्होंने प्रयास किया है। मैं इतना ही कहना चाहता हूं, ऐसे कार्य होते हैं उसमें एक सकारात्मक पहलू को भी हमें देखना होता है। जनता के अंदर इस बात को विश्वास भी दिलाना होता है, चाहे वो पक्ष हो या विपक्ष हो, कि हम राजस्थान की 8 करोड़ जनता के लिए हम काम कर रहे हैं। हमारे अंदर इन सारी चीज़ों को लेकर के कहीं कोई स्थान नहीं है। हमें देख रहा हूं हमारे सभी अन्य सदस्य भी इसमें आए हैं, हमारे पूर्व सदस्य भी इसमें आए हैं। बहुत अच्छा एक ये मंच है और हम धन्यवाद देते हैं कि उनके मन में ये प्रेरणा आई और उन्होंने एक अच्छा ये काम किया, उसके लिए भी हम धन्यवाद देना चाहते हैं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि कॉन्स्टिट्यूशन क्लब राजस्थान विधानसभा के सदस्यों के लिए एक अमूल्य धरोहर साबित होगा और यहाँ से निकले विचार राज्य के उज्जवल भविष्य का मार्ग प्रशस्त करेंगे। आइए हम सब मिलकर इस नए अध्याय की शुरुआत करें और इसे लोकतंत्र के प्रति अपनी प्रतिबद्धता का प्रतीक बनाएं। आप सभी को एक बार पुनः शुभकामनाएं और धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान। तो कॉन्स्टिट्यूशन क्लब का उद्घाटन हुआ, उसका भव्य शुभारंभ हुआ, जहां पर ओम बिरला, वासुदेव देवनानी मौजूद रहे। यज्ञ भी किया गया और आज उसको एक अमूल्य धरोहर राजस्थान के लिए बताया गया मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के द्वारा। मंच पर वो मौजूद रहे, जहां पर प्रिया कुमारी और डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा भी मौजूद रहे। कॉन्स्टिट्यूशन क्लब का यह भव्य शुभारंभ आज विमेंस डे पर हुआ है और जिसको भव्य तरीके से बनाया गया है और एक अमूल्य धरोहर के रूप में आज इसको पूर्ण हुआ है, स्थापित किया गया। आपका 1 वर्ष का कार्यकाल अनेकानेक नवाचारों से पूर्ण है और इन्हीं नवाचारों से संबंधित एक पुस्तिका कॉफी टेबल बुक माननीय अध्यक्ष राजस्थान विधानसभा के नवाचारों का 1 वर्ष, इसका विमोचन करने के लिए मंचासीन माननीय अतिथिगण से विनम्र आग्रह है। माननीय अध्यक्ष महोदय के प्रेरणा व मार्गदर्शन से नेवा नेशनल ई विधान एप्लीकेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के तहत कार्यवाही राजस्थान विधानसभा में प्रारंभ हो चुकी है। इस तरह से राजस्थान देश का 16वां राज्य है जहां नेवा के तहत कार्यवाही हुई है। आपके अनेकानेक नवाचार रहे हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय के मार्गदर्शन व प्रेरणा से अब माननीय सदस्यों को वेबसाइट के माध्यम से वीडियोस नियमानुसार संपादन के पश्चात आधिकारिक रूप से तुरंत ही प्राप्त हो जाते हैं। आप सबका बहुत बहुत आभार और अब संबोधन की प्रक्रिया प्रारंभ करते हुए श्री भागीरथ जी चौधरी माननीय केंद्रीय राज्य मंत्री महोदय से